आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर ट्रेडर के लिए जानना जरूरी है, लेकिन जिस पर अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, ट्रेडिंग में जोखिम नियंत्रण। अब आप सोच रहे होंगे, रिस्क कंट्रोल तो बस स्टॉप लॉस लगाना ही है ना? नहीं दोस्तों, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी है। बिना सही रिस्क मैनेजमेंट के, चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, बाजार आपको धोखा दे सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। राहुल, एक युवा ट्रेडर, हमेशा बड़े मुनाफे के सपने देखता था। उसके पास अच्छी टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी थी, चार्ट्स समझता था, इंडिकेटर्स को अच्छे से पढ़ता था। पर उसके पास एक चीज नहीं थी, सही रिस्क कंट्रोल की समझ। एक दिन उसने 10,000 रुपये की पूंजी से एक ट्रेड शुरू किया। उसने सोचा, अगर यह ट्रेड सफल रहा तो मैं दोगुना कर दूंगा। ट्रेड सही गया तो क्या हुआ? उसने सोचा कि अगली बार और ज्यादा लगाए। पर अगली बार मार्केट ने उसे धोखा दिया और उसने अपनी आधी पूंजी खो दी। यह कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि ट्रेडिंग में रिस्क कंट्रोल न होना सपनों को जल्दी ही बर्बाद कर सकता है। रिस्क कंट्रोल केवल यह नहीं कि आप हार से बचें, बल्कि यह आपके मानसिक संतुलन और लंबी अवधि में सफलता के लिए भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि रिस्क कंट्रोल वास्तव में है क्या? इसे सरल शब्दों में समझें। रिस्क कंट्रोल का मतलब है हर ट्रेड में उस राशि को लिमिट करना जो आप खो सकते हैं और अपने कुल पोर्टफोलियो को बचाना। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कुल पूंजी 1 लाख रुपए है और आप तय करते हैं कि किसी भी एक ट्रेड में सिर्फ 2% का नुकसान सहन कर सकते हैं, तो आप कभी भी 2,000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। यही है प्रोफेशनल ट्रेडर्स का रहस्य। लेकिन सिर्फ प्रतिशत तय करना ही काफी नहीं है। आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग मनोविज्ञान और भावनाएं कैसे नुकसान बढ़ाती हैं। अक्सर लोग छोटी सी हार के बाद इमोशनल हो जाते हैं। वे सोचते हैं, अरे यह तो छोटा नुकसान है, मैं जल्दी ही इसे वापस ले लूंगा। और यही सोच उन्हें बड़े नुकसान की तरफ ले जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सारा, एक महिला ट्रेडर, ने अपनी पहली 50,000 रुपये की पूंजी से ट्रेडिंग शुरू की। उसने तय किया कि हर ट्रेड में सिर्फ 1,000 रुपये का रिस्क लेगी। पहली बार जब उसका ट्रेड 1,000 रुपये खो गया तो उसने गुस्से में आकर अगले ट्रेड में 5,000 रुपये डाल दिए। मार्केट ने उसे फिर धोखा दिया और इस बार उसका नुकसान 4,000 रुपये का हो गया। सारा की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिस्क कंट्रोल केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि उन्हें कड़ाई से पालन करना भी है। नियम बनाने में कोई जादू नहीं है, लेकिन नियम पर टिके रहना ही आपको लंबी अवधि में सफल ट्रेडर बनाता है। अब बात करते हैं कैसे सही तरीके से रिस्क कंट्रोल लागू करें। सबसे पहले अपने कुल पोर्टफोलियो के आधार पर रिस्क निर्धारित करें। फिर हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस सेट करें। स्टॉप लॉस वह सीमा है जहां आप नुकसान स्वीकार करते हैं और ट्रेड से बाहर निकलते हैं। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ऐसा है जैसे आप अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं। दूसरी चीज है पोजीशन साइज। यह तय करता है कि आप कितने शेयर या कितनी राशि किसी ट्रेड में लगाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका स्टॉप लॉस 50 रुपये का है और आप 1,000 रुपये का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आप केवल 20 शेयर ही खरीदेंगे। यह गणित ट्रेडिंग में जिंदगी और मौत की तरह है। सही पोजीशन साइज का मतलब है कि आप हार के बावजूद अगली ट्रेड के लिए बचेंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है भावनात्मक नियंत्रण। ट्रेडिंग सिर्फ आंकड़े और चार्ट नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान भी है। आपके दिमाग का हर निर्णय भावनाओं से प्रभावित होता है। डर और लालच दोनों ही आपके नुकसान को बढ़ा सकते हैं। इसलिए किसी भी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले अपने मन को शांत करें और तय नियमों पर टिके रहें। एक प्रेरणादायक उदाहरण सुनिए। अमित, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, हमेशा कहता है कि उसका सबसे बड़ा नियम है, नियम कभी न तोड़ो, चाहे मार्केट कितनी भी तेजी दिखा रही हो। एक बार मार्केट अचानक तेजी में चला गया और उसने कुछ ट्रेड्स मिस कर दिए, लेकिन उसने अपने रिस्क कंट्रोल नियम का पालन किया और लंबे समय में उसने दूसरों से ज्यादा मुनाफा कमाया। यही सही ट्रेडिंग की मानसिकता है। अब हम बात करेंगे एक और गहरी रणनीति। यह है रिस्क रिवॉर्ड अनुपात।
इसका मतलब है कि हर ट्रेड में आप कितना रिस्क ले रहे हैं और कितना मुनाफा पाने की उम्मीद रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं और उम्मीद है कि आप 3,000 रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1:3 है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा इस अनुपात को ध्यान में रखते हैं। इससे छोटी हारें भी बड़ी जीत में बदल सकती हैं। और याद रखिए, ट्रेडिंग में कोई जादू नहीं है। रिस्क कंट्रोल वह नींव है जिस पर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का घर बनाते हैं। बिना नींव के घर किसी भी तूफान में गिर सकता है। इसलिए चाहे आप कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, रिस्क कंट्रोल को हमेशा अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की। कई नए ट्रेडर्स गलती करते हैं कि वे अपनी पूरी पूंजी 1 या 2 स्टॉक्स में डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत खतरनाक है। उदाहरण के लिए, राजेश ने सोचा कि सिर्फ एक टेक कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाना सबसे ज्यादा मुनाफा देगा। पहले कुछ महीने ठीक गए, पर अचानक उस कंपनी का शेयर गिरा और उसने अपनी पूंजी का 40% खो दिया। अगर राजेश ने अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लास में बांटा होता तो नुकसान काफी कम होता। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एक ही पोर्टफोलियो में अलग अलग प्रकार की निवेश संपत्तियां रखें। स्टॉक्स, कमोडिटीज, इंडेक्स फंड्स और कभी-कभी क्रिप्टो जैसी वैकल्पिक एसेट क्लास शामिल कर सकते हैं। यह रिस्क को फैलाने का सबसे असरदार तरीका है। अब हम बात करेंगे स्टॉप लॉस का स्मार्ट इस्तेमाल। स्टॉप लॉस सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपकी सुरक्षा कवच की तरह है। कई ट्रेडर्स इसे मार्केट के हर छोटे उतार चढ़ाव पर लगाते हैं, जिससे बार बार स्टॉप ट्रिगर होता है और नुकसान बढ़ता है। स्मार्ट स्टॉप लॉस के लिए 2 तरीके हैं। पहला, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसका मतलब है कि जब आपका ट्रेड मुनाफे में जाता है तो स्टॉप लॉस अपने आप ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाता है ताकि आप मुनाफा सुरक्षित कर सकें। उदाहरण के लिए, सीमा ने 50,000 रुपये का ट्रेड किया। उसने 2% स्टॉप लॉस लगाया। ट्रेड बढ़ा और ट्रेलिंग स्टॉप से उसने मुनाफा सुरक्षित करते हुए 5% बढ़त भी हासिल की। दूसरा तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर स्टॉप। मार्केट में कोई स्तर हमेशा तय होता है जहां से कीमत अक्सर पलटती है। अगर आप स्टॉप लॉस इन्हीं स्तरों के पास लगाते हैं तो ये छोटा नुकसान भी कटेगा और अनावश्यक स्टॉप ट्रिगर नहीं होगा। इसके बाद आता है भावनात्मक नियंत्रण। इसे अक्सर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। डर और लालच ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर आपको जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर करता है, जबकि लालच आपको ज्यादा जोखिम लेने पर उकसाता है। आइए इसे उदाहरण से समझें। अजय ने सोचा कि एक तेजी वाले स्टॉक में निवेश करके वह जल्दी मुनाफा कमाएगा। स्टॉक बढ़ा, लेकिन उसने लालच में ज्यादा हिस्सेदारी खरीद ली। अचानक मार्केट पलटा और अजय का बड़ा नुकसान हुआ। इसके उलट नेहा ने तय किया था कि हर ट्रेड में सिर्फ 2% का रिस्क लेगी। मार्केट गिरने पर उसने केवल तय सीमा तक नुकसान उठाया और अगली ट्रेड के लिए बची रही। यही मानसिकता लंबी अवधि में जीत सुनिश्चित करती है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अनुपात कम है तो आप छोटी जीत के लिए बार बार हार उठाते हैं। लेकिन अगर अनुपात 1:3 या उससे ज्यादा है तो छोटी हार भी लंबी अवधि में मुनाफे में बदल जाती है। रवि, एक अनुभवी ट्रेडर, हमेशा कहता है, मैं हर ट्रेड में 1% का रिस्क लेता हूं, लेकिन मुनाफा 5% तक हो सकता है। इसका मतलब है कि उसके 4 हार वाले ट्रेड के बावजूद एक सही ट्रेड पूरे नुकसान को कवर कर देता है। यही है स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं कैश मैनेजमेंट की तकनीक की ओर। कई ट्रेडर्स केवल शेयर खरीदने और बेचने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली खेल है कि आप कितनी पूंजी से किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो हमेशा 5-10% पूंजी से ही एक ट्रेड में प्रवेश करें। इससे आप किसी भी अचानक मार्केट शॉक से सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग जर्नल रखना भी बेहद जरूरी है। जर्नल में आप लिखें कि कौन सा ट्रेड क्यों किया, स्टॉप लॉस कहां लगाया, मुनाफा कितना हुआ और भावनाएं कैसी थीं। यह अभ्यास आपको अपने ट्रेडिंग व्यवहार को समझने में मदद करता है और भविष्य में गलतियों को कम करता है। अब एक और महत्वपूर्ण तकनीक है मार्केट कंडीशंस के अनुसार रिस्क एडजस्ट करना। हर मार्केट में एक ही नियम लागू नहीं होता।
कभी मार्केट अत्यधिक वोलेटाइल होता है तो रिस्क कम करना चाहिए। कभी स्थिर बाजार होता है तो थोड़ी अधिक रिस्क ली जा सकती है। उदाहरण के लिए 2020 में कोविड के दौरान बाजार बेहद अनिश्चित था। जो ट्रेडर्स अपने रिस्क को कम नहीं कर पाए, उन्होंने बड़ी पूंजी खोई, जबकि जो लोग वॉलेटिलिटी को समझकर छोटे ट्रेड और कम रिस्क लिए, उन्होंने नुकसान से बचकर मुनाफा भी कमाया। अब हम बात करेंगे एक्सपर्ट्स के अनुभव से सीख। लता, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, हमेशा कहती हैं, मैं कभी भी ट्रेडिंग को जुए की तरह नहीं देखती। रिस्क हमेशा सीमित रहता है और योजना के अनुसार ही निवेश करती हूं। उनके अनुभव से पता चलता है कि रिस्क कंट्रोल केवल तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग मानसिकता और अनुशासन है। इसके बाद हम देखेंगे केस स्टडीज जो बताते हैं कि सही रिस्क कंट्रोल से किस तरह ट्रेडर्स की जिंदगी बदल सकती है। केस स्टडी 1। अर्पित ने 50,000 रुपए की पूंजी से ट्रेडिंग शुरू की। उसने तय किया कि हर ट्रेड में सिर्फ 1,000 रुपए का रिस्क लेगा। शुरुआती महीने में उसने कई छोटे नुकसान उठाए, लेकिन अपनी मानसिकता नहीं बदली। 6 महीने बाद बाजार ने तेजी दिखाई और उसके एक सही ट्रेड ने उसे 15,000 रुपए का मुनाफा दिया। अगर उसने बड़ी राशि जोखिम में डाली होती तो शुरुआती नुकसान उसे रोक देता। केस स्टडी 2। माया ने लालच में ज्यादा रिस्क लिया और अपनी पूंजी का 50% एक ही ट्रेड में लगा दिया। मार्केट पलटा और उसने अपना आधा पैसा खो दिया। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि नियम तोड़ना हमेशा महंगा पड़ता है। केस स्टडी 3। करण ने मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से अपने रिस्क को एडजस्ट किया। जब मार्केट शांत था, उसने थोड़ा अधिक ट्रेड किया। जब वोलेटाइल था, उसने छोटे ट्रेड किए। इस लचीलापन ने उसे लगातार लाभ कमाने में मदद की। इन केस स्टडीज से स्पष्ट होता है कि सही रणनीति प्लस अनुशासन प्लस मानसिकता इयास लंबी अवधि में सफलता। अब हम बात करेंगे उन उन्नत तकनीकों और आदतों की जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनाते हैं। सबसे पहली चीज है डेली, वीकली और मंथली प्लानिंग। हर ट्रेडर को यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग केवल मौके पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, सोनल हर दिन मार्केट ओपन से पहले 30 मिनट चार्ट एनालिसिस करती हैं। वे तय करती हैं कि आज कौन से सेक्टर पर ध्यान देना है, कौन से स्टॉक्स सुरक्षित हैं और रिस्क एंड रिवॉर्ड अनुपात का हिसाब कैसे रखा जाए। इसके साथ ही हर हफ्ते और महीने वे पोर्टफोलियो की समीक्षा करती हैं। यह प्रक्रिया उन्हें संगठित और मानसिक रूप से तैयार रखती है। दूसरी एडवांस तकनीक है कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस के माध्यम से रिस्क हेजिंग। कई अनुभवी ट्रेडर्स केवल शेयर ट्रेडिंग पर ही निर्भर नहीं रहते। वे ऑप्शंस, फ्यूचर्स और अन्य डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हैं। उदाहरण के लिए, राजेश ने एक टेक स्टॉक में लंबी पोजीशन ली, लेकिन उसने कॉल ऑप्शन के माध्यम से संभावित नुकसान को सीमित कर दिया। मार्केट पलटा तो भी उसका रिस्क लगभग शून्य रहा। यह एक प्रोफेशनल रणनीति है जिसे केवल अनुभवी ट्रेडर्स अपनाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण आदत है साइकिल एनालिसिस और मार्केट सेंटीमेंट पढ़ना। मार्केट हमेशा भावनाओं से चलता है। डर, लालच, हाउसिंग की खबरें और आर्थिक अपडेट्स सीधे कीमतों को प्रभावित करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यह समझते हैं कि संख्या और आंकड़े अकेले काफी नहीं हैं, बल्कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि मार्केट में भावना किस दिशा में है। उदाहरण के लिए, 2023 में जब वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी, कई ट्रेडर्स ने केवल चार्ट और तकनीकी संकेतों पर भरोसा किया और नुकसान में रहे, जबकि अनुभवी ट्रेडर्स ने सेंटीमेंट को पढ़कर अपने रिस्क को एडजस्ट किया और नुकसान को सीमित किया। अब हम बात करेंगे मानसिक स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन की। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन हिस्सा है। मार्केट हर दिन आपको परीक्षण में डालता है, कभी तेजी, कभी मंदी और कभी अचानक शॉक। ऐसे में अगर आप भावनाओं पर काम करने में असफल हैं, तो आपके सारे नियम बेकार हो जाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर, दीपक ने 1 लाख रुपए की पूंजी से ट्रेडिंग शुरू की। उसने तय किया कि हर ट्रेड में केवल 2% रिस्क लेगा। शुरुआत में कुछ ट्रेड्स हार गए। डर ने उसे परेशान किया, लेकिन उसने नियम नहीं तोड़े। धीरे धीरे उसकी मानसिक मजबूती और अनुशासन ने उसे लंबी अवधि में मुनाफा दिलाया। इसका मतलब यह है कि सफल ट्रेडर वो नहीं
जो हर ट्रेड जीतता है, बल्कि वो है जो नियमों का पालन करते हुए लगातार मार्केट में टिकता है। इसके अलावा एडवांस्ड रिस्क कंट्रोल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है। आजकल कई ट्रेडर्स ऑटोमेटेड सिस्टम, अलर्ट और ट्रेडिंग बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे ट्रेडर्स समय पर निर्णय ले पाते हैं और मानवीय भावनाओं के कारण गलती कम होती है। उदाहरण के लिए, रोहन ने अपने स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज को ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से मैनेज किया। मार्केट अचानक पलटा, लेकिन सिस्टम ने तुरंत स्टॉप लॉस एक्टिवेट कर दिया और उसका नुकसान सीमित रहा। अब हम बात करेंगे लाइव केस स्टडीज, जो दिखाती हैं कि एडवांस्ड रिस्क कंट्रोल कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बड़ा फायदा देता है। केस स्टडी 1। अरविंद ने 2021 में एक वॉलेटाइल टेक स्टॉक में निवेश किया। उन्होंने पहले से तय किया कि हर ट्रेड में 2% रिस्क लेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे। मार्केट में अचानक गिरावट आई। ट्रेलिंग स्टॉप ने उनके नुकसान को केवल 2% तक सीमित रखा, जबकि बाकी मार्केट ने भारी गिरावट देखी। इस अनुभव ने उन्हें दिखाया कि सही नियम प्लस स्मार्ट टूल्स ठाश पूंजी की सुरक्षा। केस स्टडी 2। नेहा ने ऑप्शंस और फ्यूचर्स का इस्तेमाल करके अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम किया। मार्केट में अचानक अस्थिरता आई, लेकिन उनकी हेजिंग रणनीति ने नुकसान को लगभग शून्य कर दिया। इसने दिखाया कि सिर्फ शेयर ट्रेडिंग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। केस स्टडी 3। प्रिया ने मार्केट सेंटीमेंट और साइकिल एनालिसिस का इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़े मुनाफे वाले ट्रेड्स चुने और अनावश्यक जोखिमों से बचीं। इससे उन्हें लगातार लाभ और मानसिक संतुलन मिला। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग लाइफस्टाइल टिप्स, जो रिस्क कंट्रोल को स्थायी बनाते हैं। 1. नींद और स्वास्थ्य। ट्रेडिंग में मानसिक स्पष्टता सबसे बड़ी संपत्ति है। पर्याप्त नींद और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। थकान और तनाव निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। 2. नियमित ब्रेक्स। लगातार ट्रेडिंग करना और भावनाओं में फंस जाना जोखिम बढ़ाता है। नियमित ब्रेक लें और ट्रेडिंग के दौरान अपने दिमाग को शांत रखें। 3. साक्षरता और सीखना। मार्केट बदलता रहता है। नए टूल्स, तकनीकें और रिस्क कंट्रोल रणनीतियां सीखते रहें। 4. जर्नलिंग और रिव्यू। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। सफल ट्रेड और असफल ट्रेड दोनों से सीखें। यह आपके पैटर्न को समझने में मदद करता है। हम यह समझ गए कि एडवांस्ड रिस्क कंट्रोल केवल नियम नहीं, बल्कि एक पूरी ट्रेडिंग मानसिकता है। इसमें शामिल हैं स्मार्ट पोजीशन साइज और स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड अनुपात और कैश मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग, मार्केट सेंटीमेंट और साइकिल एनालिसिस, टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल, मानसिक स्ट्रेंथ, अनुशासन और लाइफस्टाइल। अगर आप इन सभी रणनीतियों को अपनाते हैं तो कोई भी मार्केट शॉक, अचानक उतार चढ़ाव या भावनात्मक दबाव आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। याद रखिए, मार्केट हमेशा आपके अनुकूल नहीं होता, लेकिन आपका नियम और मानसिकता हमेशा आपके साथ रहती है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग में रिस्क कंट्रोल जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क तय करता है। चाहे आप नया ट्रेडर हों या अनुभवी, इसे अपनाना और पालन करना अनिवार्य है। याद रखिए, मार्केट में जीत केवल ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि अनुशासन, योजना और सही मानसिकता से मिलती है। जो लोग इसे समझते हैं और लागू करते हैं, वे लंबे समय तक स्थायी मुनाफा कमाते हैं और ट्रेडिंग की दुनिया में टिके रहते हैं।